अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे? तो चले जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चले जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, नैनो साहिबा ने जब से ये धमाका किया है कि मैंने जाना है उम्र पे शलवार बीबी से मिलने के लिए, मैंने वहाँ जाना है, मदीने जाना है और मैं उम्रा करके आऊँगी, मैं सलमा बाजी से मिलकर आऊँगी, तो तब से बिल्कुल ही पागल हुई पड़ी है कि भाई किसी भी तरीके से जो है वो व्लॉग्स उसके चल जाएं और कुछ उसकी जो इनकम है वो रमज़ान से पहले इसकी लाखों में आ जाए, क्योंकि इसको वहाँ पर पैसों की सख्त ज़रूरत है। क्योंकि यार ऑफ कोर्स यार उम्रा करने जा रही है तो भाई साहब पैसों की नीड तो होगी ना, या ये वाला उम्रा भी किसी ने तुम्हें गिफ्ट ही दिया होगा, ऐसा भी पॉसिबल है ना। तो बस अब उसको पैसों की नीड है। अब उसने अली को भी बुलवा लिया ताकि उसको व्यूज़ भी अच्छी आए, जो अली को जो जो देखे, ये एक उसकी वजह से इसने अली को बुलवा लिया है। दूसरा ये जो यहाँ पर रहकर जो है टाइटल कुछ इस तरह के लगा रही है। वैसे मेरा इसके ऊपर इरादा नहीं था कि मैं आज रिएक्शन दूँ, लेकिन आज इसका एक थंबनेल मेरे सामने आया, मैंने जाकर इसकी वीडियो देखी, मीट माई 3 बॉयफ्रेंड्स, कुछ इस तरह का जो है टाइटल लगाया हुआ। जब वीडियो जाकर देखी तो उसमें ये कह रही है, पार्लर वाली लड़कियों को बोल रही है कि एक ये मेरा बॉयफ्रेंड, एक दूसरा, एक तीसरा, इस तरह करके बोल रही है। नहीं, 3 नहीं है एक्चुअली में, तुमसे गलती हो गई, तुम्हारे 4 थे। तुमने 2025 में 4 लोगों को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है और 5वें को जो तुम्हारा असली वाला खसम था उसको तुमने छोड़ दिया, ठीक है ना। और टाइटल पे 3 लड़कों के बीच में खड़े होकर फ़ोटो ली है। अब ये पता नहीं AI से बनवाई है या इसने जान कर ली है, क्योंकि जो शर्ट इसने पहनी हुई है वही शर्ट इसकी फ़ोटो में भी वही है। तो अंदाज़ा खैर समझ में नहीं आ रहा कि ये AI फ़ोटो से जनरेटेड इसने अपने आप को एडिट करके लगाई है या फिर ये कोई रियल फ़ोटो है या 3 लड़कों से ये मिली है, क्योंकि 3 लड़कों की अलग अलग फ़ोटोज़ लगा के बैठी है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जो ये इस तरह के गंदे टाइटल लगा रही है, ठीक है, अजगर कैसे अलाउड करेगा इसको अपने घर में? मैं तो ये देखूंगी, मैं तो ये तमाशा देखूंगी और मेरे तो बड़े दमदार रिएक्शन आएंगे कि ये औरत अगर ये अजगर के घर जा रही है, सलमा के घर पे जा रही है, वो कैसे अलाउड करेंगे कि ये औरत तो मतलब पहले से इतनी मतलब बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है कि टाइटल्स पे ही लिख रही है कि भाई मीट माई 3 बॉयफ्रेंड्स। समझ में आ रही है? फिर ये यहाँ पर आकर बोलते हैं कि भाई जो तमन्ना और मोना है उसके ऊपर बात नहीं करो, वो इस्लामिक बच्चियाँ हैं, वो मदीने जैसे शहर में रहती हैं, उसकी माँ उसको व्लॉग्स में नहीं दिखा रही, ये नहीं करी, वो नहीं करी। ये भी तो देखो ना, जो ये टाइटल लगा रही है और ये जो जाकर वहां पर रहेगी, इससे फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही जैसी बैठक वैसी इंसान की जो है उठक बैठक होगी, वैसा इंसान होगा। और पिछले दिनों ही शाहरुख ने बताया था कि भाई जो तमन्ना है वो मैसेज कर रही थी इसको, नीनो को, और गलती से मुझे लाकर जो है उसने मैसेज कर दिया, मतलब मिस्टेकनली उसने उसको जो है शाहरुख को मैसेज किया और फिर उसने डिलीट कर दिया था। और फिर शाहरुख ने बोला कि भाई मैंने उसे बोला कि तुम्हें ये मैसेज उसको करना था तो तुमने मुझे कर दिया। तो उसने कहा हाँ मुझे उसको करना था, और मेरी कभी कभी वो डिनाई भी नहीं किया, वो मान गई कि हाँ मेरी कभी कभी जो है वो नागिन के साथ बात होती रहती है। मेरी अम्मी ने नहीं किया था, मैंने किया था, यानी तमन्ना की अक्सर बात होती है। तो भाई मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि भाई ये जाएगी सऊदी के घर में कैसे रहेगी, जो कि इस तरह के थंबनेल लगा रही है, टाइटल लगा रही है। एक बात बोलो, तुमने सच ही लिखा है, ठीक है, ये सच ही है, 3 नहीं है 4 है, एक का इजाफा कर लो क्योंकि 4 लोग हैं, 3 पॉसिबल नहीं है, 4 लोग हैं। तुम्हारी ज़िंदगी में 4 लोग आए हैं और जो तुम लड़कियों को दिखाकर जो गुमराह करने की कोशिश कर रही हो ना, ये मत करो। और साथ में उसकी अम्मी कह रही थी कि इस तरह की बातें नहीं करो, लोग सच समझने लगते हैं। तो कहती है हाँ देखो अम्मी भी मना कर रही हैं, देखिए अम्मी जी, जो बीना बाजी आपकी बेटी 3-4 लोगों को ऑलरेडी दिखा चुकी है, अलग अलग लड़कों को लाकर दिखाती, कहती ये मेरा कसम है, ये मेरा कसम है। कोई एक हो तो बंदा बोले ना, 4 लोग इसने इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं। तो वहाँ पर बीना उसको डांट रही थी कि तुम इस तरह की बातें मत करो, लोग सच समझने लगते। सच है बीना बाजी, लोग सच समझने नहीं लगते, सच है ये। और आपकी बेटी इस तरह की जो टाइटल और थंबनेल्स लगा रही है और रिएक्शन वालों को आकर इनडायरेक्टली वे में जवाब दे रही है, क्योंकि उसको पैसे कमाने, उसको सऊदीया जाना है, तो अपना खाता पूरा कर रही है ना। 2 महीने काम करेगी, कंट्रोवर्शियल थंबनेल लगाएगी, रिएक्शन वालों के मुंह लगेगी, लड़ाई झगड़े करेगी, तब जाके इसको व्यूज़ आएंगे। वरना ये पागल है जो एकदम से चैनल पे एक्टिव हो गई है, क्योंकि सऊदीया जाना है और एक्स्ट्रा मनी हर एक को अच्छी लगती है। आए हुए डॉलर मुंह को लग जाए तो किसको बुरे लगते हैं? किसी को बुरे नहीं लगते, तो इसको क्यों बुरे लगेंगे? हाँ बताओ ज़रा, किसी को भी बुरे नहीं लगते, ठीक है। तो ये अपना खाता पूरा करिए। एनीवे, तुम जैसे लोगों से क्या ही उम्मीद की जा सकती है ना, नागिन, तुमसे क्या ही उम्मीद की जा सकती है, तुम ऐसी हो और ऐसी ही रहोगी। एनीवे, चले जी यहाँ पर बात स्टार्ट करते हैं सनिया की, और सनिया ने वीडियो बनाई है। चले जी बताते हैं कि उसने वीडियो में क्या बोला है और साथ साथ अपना काउंटर भी करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को देते हैं, सब्र करिए।
टाइटल पे लिखा है रिएक्शन वीडियो, मेरे नाम का सदका खाने वाले लगे रहो। इस तरह से करके इसने वीडियो बनाई है और वीडियो के अंदर ये अनाप शनाप बोले जा रही है। यहाँ पर सनिया मैडम फरमाती हैं कि भाई आपकी माओ ने और हमारी माओ ने हमें तिब्बत क्रीम लगा लगा के बड़ा किया है। कौन सी तिब्बत क्रीम? मैंने तो पहली मर्तबा ये नाम सुना है। तिब्बत क्या होता है भनो? और बच्चे को क्रीम लगाने से कोई इश्यू नहीं होता। कहने लगी कि भाई ये जो बच्चों की क्रीम्स है ये अब बनकर आ रही हैं। इनकी जो अम्मा रानी है वो बाबा आदम के ज़माने की है। वो कहती हैं कि पहले ज़माने में ब्लू डब्बी में एक तिब्बत नामी क्रीम आती थी जो हमारी माएँ हमें लगाती थी। यानी कि तुम इतनी पुराने ज़माने की हो कि तुम्हारी माँ उस टाइम पे, यानी जब तुम पैदा हुई थी, कोई लोशन वोशन जो था वो दस्तियाब नहीं था, तो तुम्हारी अम्मा नीली डब्बी वाली जो तिब्बत क्रीम थी वो तुम्हारे मुँह पर लगा लगा के तुम्हें गोरा चिट्टा किया है, ये बताना चाह रही हो। कहती है कि भाई सारी जो कोल्ड क्रीमें होती है ना वो सब सेम होती है। और कहने लगी यहाँ पर, क्योंकि कल फातिमा ने अपनी औलाद को, जो अपना जिगर गोशा है वो उसने पैदा किया है ताकि सनिया जो है वो उस कंटेंट को जो है वो कैश करा सके, तो वो जो है ऊपर से मोहम्मद यूसुफ को नीचे भेजती है। कहती है जाओ बेटा, जा जा सौतेली माँ की गोद में लेट जाओ और उसकी अच्छी सी वीडियो बनवा के ऊपर आना। तो भाई ये जो है ब्लू डब्बी में जो है तिब्बत क्रीम को लेके उसके रगड़े दे रही होती है। कल उसके मुँह थोड़ा सा शायद स्किन जो थी उसकी ड्राई हुई हुई थी, तो ये मैडम बैठ गई, नीला डब्बा लेके तिब्बत क्रीम लगाना शुरू हो गई। और इसीलिए मैंने उसको जो है ये तिब्बत सॉफ्ट वाली क्रीम जो थी वो मैंने इसके मुंह पे लगाना शुरू कर दी थी, क्योंकि बच्चे की स्किन ड्राई हो गई थी। क्योंकि बच्चे की माँ को होश ही नहीं है, बच्चे की माँ तो पागल हो गई है, वो तो अपने बाल खींचती है या दीवारों से सर मारती है तुम्हारी तरह। जाहिर सी बात है, इसीलिए तो उसने अपना बच्चा तुम्हें दे दिया कि भाई तुम पाल लो। सारा दिन वो जो है वो डीडी के लिए पराठे बना रही होती है, खाना बना रही होती है, तो कहाँ उसके पास टाइम होगा उसका पैम्पर चेंज करने के लिए, उसको तिब्बत ब्लू डब्बी में जो क्रीम आती है वो लगाने के लिए। फातिमा थोड़ी इतनी वैली औरत है जो अपनी बेटे को टाइम दे, उसका काम था सिर्फ बच्चा पैदा करके इनको देना। बाकी कंटेंट कैसे बनाते हैं, किस तरह से कैश करवाते, फातिमा ने वो सारा ठेका जो है वो सनिया और डीडी के हत्थे दे दिया कि भाई तुम लोग जो हो मेरे बच्चे को अच्छे से कैश करवा लो। तो जाहिर सी बात है तिब्बत ब्लू डब्बी में जो क्रीम आती है वो उसकी सगी माँ थोड़ी लगा के देगी, ये लगाएगी ना, क्योंकि इसके पास तो टाइम ही नहीं है, वो तो सारा दिन व्लॉग बनाती रहती है ना? है ना फातिमा? तुमने तो बच्चा पैदा ही इन्हीं लोगों के लिए किया है, तुमने थोड़ी बच्चा अपने लिए पैदा किया है, तुमने तो डीडी और सनिया का कंटेंट पैदा किया है, बच्चा थोड़ी पैदा किया है। और फिर ये उसकी सफाई दे रही है कि मैं आपको ये कितनी दफ़ा दिखा चुकी हूँ, ये बिल्कुल अच्छी क्रीम है, ये सादी क्रीम है, इसमें कुछ भी मिक्स नहीं है। क्यों सफाई दे रही हो बीबी? किसने तुम्हें बोला कि तुम ये क्रीम क्यों लगा रही हो? उसकी माँ तुम्हें खुद दे रही है कि लो लगा लो, फिर बाकी लोग क्या बोले तुम्हें? हैं, हम तो आके उसको भी टोंट मार के चले जाते हैं। हमदर्दी के ना फातिमा काबिल नहीं है, उसको अच्छे से सर्फ एक्सेल से धोया करो तब उसको अक्ल आएगी, इसीलिए मैं उसको धोती हूँ आके। उसके बाद ये मैडम आकर हमें कहती हैं कि बात को सोचा करे, समझा करे, पता नहीं कौन सी कहाँ की बात जो है वो कहाँ पर ले जाते हैं। जैसे आप लेके चली गई हैं, कहाँ की बात कहाँ लेके चली गई, कहाँ डीडी कराची में, कहाँ तुम यजमान में, कहाँ डीडी जो है वो कराची में बैठ के अपने बच्चों बीवी के साथ खुश था, कहाँ तुम रेलवे स्टेशन पे सैमा के साथ यकदम से खड़ी हो जाया करती थी, फिर ये आ जाता था बहावलपुर भाग भाग के यजमान की ट्रेन में कि भाई मैंने अपनी छनिया छमिया मैडम से मिलना है ना? कहाँ की बात कहाँ लेके चले जाते, कहाँ से कहाँ तुम लड़के को ले गए हो, फिर आसिम को भी कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। बस यार क्या ही करें। फिर कहती है बिला वजह किसी की ज़ात को तकलीफ़ देना अच्छा नहीं है, जो तुमने इतनी तकलीफ़ें दी हैं सबको वो क्या है? हैं तुम मतलब 3 से 4 बच्चों के अब्बा के साथ तुमने शादी कर ली, अपनी वाली को छोड़ दिया जो तुम्हारी अपनी सगी औलाद थी, वो उस वक्त किसी की ज़ात को तकलीफ़ नहीं हो रही थी। अब तुम्हारे पर अगर कोई बात करता है तो तुम आके ये लोगों को टॉन्ट करती हो, बातें करती हो कि यार किसी की ज़ात को क्या तकलीफ़ देना, तुमने भी तो दी है ना, तो अब तुम बर्दाश्त भी करो बीबी जी। अच्छा, उसके बाद ये कहती है फेक आइडिया और ये जो रिएक्शंस है ना, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता तो इतनी जो तुमने आधी वीडियो रिएक्शन वालों पे बना के बैठ गई हो और टाइटल पे भी इतना बड़ा बड़ा लिखा है रिएक्शन वीडियो, वो क्या है फिर? फ़र्क पड़ता है तभी तो आके इस तरह की बातें कर रही हो। वो एक अलग बात है कि दबे चुपे अल्फाजों में बात कर रही हो, लेकिन कर तो रही हो ना। टाइटल भी तुमने लगाया कि रिएक्शन वीडियो, फ़र्क तो पड़ रहा है। ये तो झूठ मत बोलो कि फ़र्क नहीं पड़ रहा तुम्हें बीबी। कहती ये सब तो पुरानी चीज़ें मेरे लिए एक नॉर्मल सा खिलौना बन चुका है, तो जब नॉर्मल खिलौना बन चुका है तो टाइटल भी नहीं लगाना चाहिए था। गॉट इट? कहती है इन चीज़ों के ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करती, आंसू वेस्ट नहीं करती।
तो फिर वीडियो क्यों बना रही हो इतनी सारी बातें करके? फिर हम पे वीडियो क्यों बना रही हो जब तुम्हें टाइम ही वेस्ट नहीं करना और तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता? कितनी अजीब बात है ना, यहाँ पे लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कहाँ से कहाँ पर लोगों को पहुँचा दिया। फिर जर्दे की देगे भी बट रही थी, इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। इनके बाप का क्या जा रहा है, जिन्हें जहाँ पहुँचाना था पहुँचा दिया, अपनी मंजिल मिल गई, और क्या चाहिए। मोरे हिले हुए थे, गाड़ी भी ले ली, फंड भी आ गए, सारा कुछ हो गया। सानू की हम तो खुश हैं। उसके बाद कहती है कि अगर कोई आपके नाम का सदका खा रहा है तो उसे खाने दे। हाँ, जो तुमने किसी का पूरा पति खा लिया वो क्या है? हम अगर तुम पर आकर बात करके वीडियो बना रहे हैं तो वो सदका हो गया। तुमने 3 बच्चों का बाप छीन के उसके साथ शादी कर ली, वो कुछ नहीं है। उसके बाद तुमने जो 3 बच्चों के बाप को ऊपर पहुंचा दिया वो क्या था? वो भी सदका था। इतने बड़े बड़े सदके तुम हजम कर लेती हो, हैं? हम तुम पे बात भी नहीं कर सकते, हम ये सदका भी ना खाएं? अजीब किस्म की औरत हो। काउंटर कर रही हूँ, जितना तुमने बोला है ना उतना सुनोगी भी। अच्छा, उसके बाद कहती है बड़े आए और बड़े गए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो तुम्हें पड़ेगा अभी आने वाले दिनों में। अच्छा सा सरप्राइज़ दूंगी मैं तुम्हें। कहती है उन सब चीज़ों को मैं कराची छोड़ आई हूँ। सच में छोड़ आई हो? तुम छोड़ आई हो? खैर अभी कुछ नहीं बोलूँगी, अभी तवा गरम है, पहले लोहा लगने दो फिर आके बोलूँगी। ऐसे पहले नहीं बोलती हूँ वरना। कब जा रही हो कराची डीडी के साथ, ये बताओ ज़रा। टिकट विकेट हुई है या नहीं तुम्हारी? कंफर्म हो गई है टिकट है? तो जब तुम होकर आ जाओगी ना फिर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रिवील करूँगी। उससे पहले कुछ नहीं है, उससे पहले हम नहीं बोलेंगे, समझ गए हो? नहीं समझे? आगे सुने। यहाँ पर ये कहती है जब डीडी साहब का चैनल ख़त्म होने लगा था ना उस वक्त इसको अकल आई है, उससे पहले अकल नहीं आई। लेकिन मैं तो तुम्हें अब भी बेवकूफ़ समझती हूँ, तुम्हें तो अब भी अकल नहीं है। सच बता रही हूँ। ऐसी ऐसी न्यूज़ है मेरे पास लेकिन मैं दे नहीं रही हूँ क्योंकि हम पहले से अलर्ट नहीं करते। काम हो जाने दो उसके बाद हम बात करेंगे। यहाँ पर इसने ये कहा कि भाई मेरे पर बड़े इल्ज़ाम लग चुके हैं, जैसे भी लगे हैं, और मैं नाम नहीं लेती, और जिसने भी लगाए भाई साहब इल्ज़ाम तुम पे एक भी नहीं लगाए, सारी बातें सच्ची थी और सब ने सच ही कहा था। और मैंने जो जो भी बात लाकर करी थी वो एक एक बात सच्ची थी। वो एक अलग बात है कि तुम लोग बिल्कुल ही उल्टी पसली से पैदा हुए, तुम लोग ढीठ हो, तुम लोग को समझ में नहीं आती, ठीक है ना। तुम लोगों ने यहाँ पर जो जो कांड किए हैं ना, तुमने और डीडी ने, सभी को पता है। मुझे यहाँ पर किसी को भी दोबारा से ना रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इसने बोला कि डीडी ऊपर से नीचे से ऊपर से जो है वो मोहम्मद यूसुफ को नीचे लेकर आते हैं और वो उसी का बेटा है और उसका बेटा मेरे बेटे की तरह ही है। फादिया दुआ भी मेरे बच्चों की तरह ही हैं जैसे मेरे अपने बच्चे हैं, ठीक है। और मेरी अपनी बेटी जो है वो साइमा के पास है और वहाँ पर जो है साइमा के पास जो मेरी बेटी रह रही है ना, वो उसका फ्यूचर वहाँ बन रहा है। मैं उसको यहाँ पर लेकर आऊँ तो उसका दिमाग जो है मतलब वो डबल माइंड हो जाएगा, ठीक है। फिर वो यहाँ से जाएगी और फिर रोएगी, तो मैं नहीं चाहती कि मैं उसको डिस्टर्ब करूँ। सबसे पहली बात तो मैं तुम्हें ये बता दूँ कि तुम्हारी बेटी सच में तो उसका फ्यूचर बन रहा है। तुम्हारी बेटी टिकटॉक पे डेली बेसिस पे वीडियो बना रही है और डीडी यहाँ पर आकर जो है और यहाँ पे जो लोग हैं उन लोगों को टारगेट करके बोलते हैं कि तुम्हारी बेटी टिकटॉक पे नाचती है। तुम्हारी बेटी क्या करती है टिकटॉक पे, पहले ये तो बताना। तुम्हारी बेटी टिकटॉक पे डांस कर रही होती है, वीडियो डाल रही होती है, और वो जो अली है ना, डीडी का जो बेटा है, वो नीचे जाके आईडी बना के उसको कभी दिल वाली इमोजियाँ दे रहा है, कभी पप्पियों वाली इमोजियाँ दे रहा है, कभी हग वाली इमोजी दे रहा है। नीचे धड़ाधड़ जो है ना वो अली जाकर कमेंट कर रहा है। ये सिखा रहे हो तुम लोग बच्चों को? तुम लोगों ने इन दोनों बच्चों को मतलब इतना दोनों को फ्रीडम दे दिया कि दोनों की टिकटॉक आईडीज़ और दोनों एक दूसरे की वीडियोज़ पे जाके नीचे कमेंट्स करके आते हैं, आप लोगों को पता है। और तो और अली सिर्फ नहीं, अली के अलावा भी वहाँ पर बहुत सारे ऐसे आउटसाइडर लोग हैं जहाँ पर इसकी बेटी खड़ी होती है, कभी डांस कर रही होती है, कभी बातें कर रही होती है, कभी कुछ कर रही होती है। वो वीडियोस वहाँ पे फुल एक्टिव है, वीडियो डाल रही होती है टिकटॉक पे। मैं यहाँ पर बोलना वैसे नहीं चाह रही थी लेकिन इसकी इस वाली रिएक्शन के बाद मैंने कहा नहीं यार, मुझे यहाँ पर इसको बताना पड़ेगा कि अभी तुम्हारी बेटी टिकटॉक पे क्या कर रही है, उसका कितना फ्यूचर सेट हो रहा है, वो तो दिखाई दे रहा है हम लोगों को। वहाँ पर अली क्या कर रहा है वो ज़रा जाकर देखो। ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों बच्चे एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हैं और बहुत अच्छे तरीके से इनकी बॉन्डिंग है, फ्रेंडशिप है और अच्छे तरीके से बात करते हैं। अली जो है नीचे जाके इसको इतने बड़े बड़े दिल देकर आ रहा है, किस बेस पे? छोटा सा बच्चा है, इसको पढ़ाई में ध्यान नहीं है, चीज़ों में ध्यान नहीं है, और वहाँ पर बैठ के इसको कैमरा दे दिया। कभी वो व्लॉग बना रहा होता है, कभी वो गेम खेल रहा होता है, कभी वो पबजी खेल रहा होता है, कभी वो क्या क्या नहीं खेल रहा होता, क्या कुछ नहीं कर रहा होता। अब वो वहाँ पर बैठ के जो है वो नीचे जो है वो हानिया के साथ जो नीचे जो है कमेंट्स में लगा हुआ होता है, अजीब अजीब कमेंट्स कर रहा होता है। फिर यहाँ पर तुम्हारा दगड़ आता है और लोगों के ऊपर रिएक्शन देता है कि तुम्हारी बेटी टिकटॉक पे नाच रही है। तुम्हारी जो बेटी, तुम्हारी भी तो नाच रही है ना टिकटॉक पे,
है ना? कितनी अजीब बात है ना कि अपनी बेटियाँ टिकटॉक पे नाच रही हैं और औरों को आके टॉन्टिंग करनी कि तुम्हारी बेटी फलानी जगह पे जो है वो टिकटॉक पे नाच रही है। कमाल की बात है। ये बस एक बात मैं कर रही हूँ, मुझे हैरत होती है ऐसे लोगों पे जो यहाँ पर लोग बैठ के जो है औरों को दर्स बता रहे हैं कि तुम यहाँ पर ये बोल रही हो कि भाई डीडी के जो बच्चे वो मेरे बच्चे, तुम अपनी बच्ची की नहीं हुई, तुम डीडी के बच्चों की क्या सगी हो गई? सोचने वाली बात है। तुम हो उसकी सगी? तुम तो बिल्कुल भी उसकी सगी नहीं हो। जो इंसान अपनी बच्ची का सगा नहीं हुआ तो वो डीडी के बच्चों का क्या सगा होगा? वो तो है ही दगड़ बेवकूफ़ आदमी। कहती है कि भाई इस बार मैं अपने हस्बैंड की बात मान के चल रही हूँ तो इस बार मैं बहुत बेहतर हूँ, क्योंकि ना कभी कभार माँ बाप की और हस्बैंड की भी बात सुन लेनी चाहिए। तो आसिम की भी सुन लेती, तुम उसके घर वालों की भी सुन लेती, क्यों अपनी मनमानी करके उसको इस दुनिया से रुखसत किया? कितनी अजीब बात है ना। खैर क्या ही बोलूँ, मुझे कुछ बात करनी थी आप लोगों से, लेकिन वो इंशाल्लाह जब ये लोग कराची चले जाएंगे फिर इंशाल्लाह बात करेंगे, क्योंकि डीडी जो है वो जाने की तैयारी में लगा हुआ है और साथ में ये मैडम भी जा रही हैं। तो लेट सी इनको ज़रा जाने दे, फिर धमाके करेंगे धमाके। अच्छा जी, यहाँ पर बात स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी सितारा की स्टोरी पर जाऊँगी। सितारा ने अभी स्टोरी लगाई है इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम पे उन्होंने साजिद साहब के साथ जो है वो एक प्यार मोहब्बत वाली स्टोरी लगाई है, क्योंकि कल रात उन्होंने शायद कोई हक मूवी देखी थी और उनको देख के वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और सैड हुई थी, और उसके बिना पर जो है सितारा ने स्टोरी लगाई थी। खैर सितारा, मुझे समझ नहीं आती है आपकी कि आप रात को इतनी सैड थी, आपने स्टोरी लगाई, अभी सुबह आपने साजिद के साथ जो है प्यार भरी स्टोरी लगा दी। ऐसा कौन सा चरखा ये दे देता है मतलब घंटों के अंदर कि आपका बिल्कुल ही माइंड डाइवर्ट हो जाता है, मतलब बिल्कुल ही घुमा के रख देता है। रात को वो इतनी मतलब मायूस थी, स्टोरी लगाई, अकेली थी, हो सकता है सोच रही होगी कुछ, तो उसने स्टोरी लगा दी जो उसके दिल में उसके मन में चल रहा था। ठीक है, आज मैंने उनका वीडियो देखा, लेकिन अभी मैं डिस्कस नहीं करी, थोड़ा सा उनकी वीडियो को कुछ घंटे गुजर जाए फिर मैं उनकी वीडियो पे भी पूरी वीडियो बनाऊंगी। अभी पहले मैं ज़रा इन चीज़ों पे बात कर लूँ। तो सितारा, आप साजिद साहब की बातों में बिल्कुल भी मत आया करें। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बहुत सारी जो पॉइंट्स थे, जो सिस्टर्स के पॉइंट्स थे, वो मैंने आज आपको बताए आकर के प्लीज़ आप अपनी लाइफ पे ध्यान दें, किसी की बातों में मत आएँ। एक दफ़ा जब कोई फ़ैसला आप ले लेना उस पर खड़ी रहा करें, क्योंकि आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और जो आपकी ऑडियंस है ना, वो बहुत ही ज़्यादा गुद्दार जो है वो ऑडियंस है आपकी, जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, आपसे अटैच इसी बात पे रहती है, और वो खुद भी अपने लिए स्टैंड लेना बहुत अच्छे से जानती है। तो जैसे आपकी ऑडियंस है वो आपको वैसे ही गाइड करेंगे, आपको प्यार करेंगे, आपको बताएंगे कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन यहाँ पर जो है साजिद साहब ने जिस तरीके से बोला, मतलब मैं एक और बात यहाँ पे ज़रूर रखना चाहूँगी, प्रीवियस वीडियो में वो बात मैं करना भूल गई। यहाँ पर साजिद साहब ने कहा है कि हाँ, हमें अपनी लाइफ के खुद ही फैसले जो है वो खुद ही लेने हैं, और लोगों की बातें सुनकर नहीं लेने, मतलब अपनी लाइफ के जो फैसले वो हमने खुद लेने, लोगों की बातों पे हमने मतलब सुन के अपने फैसले नहीं लेने। और मतलब हमारी लाइफ है, हम लोगों की अपनी ज़िंदगी है, हमें जिस तरीके से लेकर चलना है, तो हम यहाँ पर किसी की भी बात सुनकर जो है ना मतलब अपनी लाइफ को आगे नहीं लेके जाएंगे। तो इसका मतलब तो साफ यही है, इन सारी बातों से यही लगता है, और आप लोगों को पता है मैं कभी भी आप लोगों से आकर कोई भी बात ऐसी झूठ नहीं बोलती, ऑथेंटिक ही बात आप लोगों को बताती हूँ कि इस तरह की बात हुई है। और साजिद साहब, ठीक है, लोग हज़ार तरह की बातें करते हैं, आप ये मत भूलिए कि जो लोग आपकी बीवी को बैठ के मशवरे देते हैं ना, उन्हीं की वजह से सितारा जो है वो आसमान पे चमक रही है, और आप इस तरह की बातें करके उसकी व्यूवरशिप ख़राब कर रहे हैं इन सारी बातों में कि भाई हमें लोगों की बातों पे चल के अपने फ़ैसले नहीं लेने। बिल्कुल लोगों की बातों में फ़ैसले नहीं लेने। तो फिर आपने लोगों की बातों में आकर कौसर के साथ शादी क्यों करी? आपने किसी और की बातें सुनकर आपने सितारा को नेग्लेक्ट क्यों किया? आपने लोगों की बातों में आके सितारा को इग्नोर क्यों किया? आपने लोगों की बातों में आकर अपने 3 बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए छोड़ दी। ये फैसला आपने उस वक्त खुद क्यों नहीं लिया? आपने अपने भाइयों की बातें, अपनी भाभियों की बातें, अपने घर वालों की बातों में आकर दूसरी शादी की कि सितारा आपका ख्याल नहीं रखती। आपने लोगों की बातों में आकर सऊदीया में इतना टाइम गुजारा और अपनी बीवी को मरने रुलने के लिए पाकिस्तान में छोड़ दिया। आपने लोगों की बातों में आकर अपनी बीवी को खर्चे नहीं दिए, लोगों के सामने आपने अपनी बीवी को जलील किया, और तो और चाय के कप भी 10 बार इग्नोर किए हैं, व्लॉग्स में ही हमने देखे हैं। आपने लोगों की बातों में आकर उसको व्लॉगिंग करने की इजाजत क्यों नहीं दी खुलकर? जब वो अपनी मर्जी करने लगी तो आप नाराज होकर बैठ गए कि आप व्लॉग बनाती हैं, मुझे मत लेना कैमरे में, क्योंकि आप लोगों की बातों में आ गए थे। कमाल है,
कमाल है, आप लोगों की बातों में आ जाते हैं, आप कौसर की बातों में आ जाते हैं, उसके बाप की बातों में आ जाते हैं, लेकिन भाई साहब पब्लिक की बातों में नहीं आना। हमें पब्लिक की बातें सुनकर अपनी जिंदगी के फैसले नहीं लेने, क्योंकि हमारी अपनी मर्जी है। वाओ, ये वही पब्लिक है, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको सर पे चढ़ा रखा है। साजिद साहब, कैसी बातें करते हैं आप। फिर अभी गुस्सा आ जाएगा आपको कि यार ये क्या मेरे पीछे पड़ गई है, मैं क्या करूं, क्योंकि आपकी बातें ही ऐसे तीर कमान की तरह लगती हैं ना। तो ऑफ कोर्स व्यूवर्स को सच बताना, सच जानना व्यूवर्स का राइट है कि आप कर क्या रहे, आप कर क्या रहे। जो व्यूवर्स, जो लोग आपकी बीवी को मशवरे देते हैं कि कौसर से दूर रहें, और आप वही कौसर को अपने घर में घुसाने के लिए लोगों को ये कह रहे हैं कि भाई हम लोगों की बातें सुनकर थोड़ी अपने घर के फैसले लेंगे। कमाल है। साजिद साहब को राइट है सबकी बातें सुनकर अपनी जिंदगी के फैसले लेना, और सितारा को निगलेक्ट करना, जलील करना कम नहीं किए। अभी आपके रिलेशन अच्छे होंगे, नो डाउट, अभी आप सेट हैं, भूले कुछ नहीं है, हमें सब याद है, और मैं भूलने भी नहीं दूंगी किसी को। मैं बैठी इसीलिए हूँ कि लोगों को वक्फन याद कराती रहूँ कि साजिद साहब ने फलाने टाइम पे ये किया था, साजिद साहब ने ये किया था। ले आए, आप कौसर के प्यार में इतने अंधे हो चुके हैं ना कि आपको सिवाय कौसर के कुछ दिखता ही नहीं है। तो आपने सारी चीज़ें जो शायद जो पैचअप ही हुआ है उसका सारा का सारा तिगड़ा उठा के जो है ना वो रमजू पे उठा के फेंक दिया कि रमजू जिम्मेदार है। वाह वाह वाह, क्या बात है साजिद साहब, बड़ा हैट्रिक शॉट मारते। चले, ज़्यादा नहीं बोलते, फिर नाराज़ हो जाएंगे लोग। चले जी, ज़्यादा नहीं बोलने का, अभी भी बहुत बोल दिया। चले जी, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।